नाउ लेट्स कम टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज का है। तो पहला एक केस लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। फर्स्ट इज एरिया अंडर द कर्व्स या ग्राफ्स। देखिए अगर ये ग्राफ है एक्स वाई में, अगर मैं बोल दूं ऐसा कुछ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ सपोज, तो अगर कभी भी ए वर्सेस बी ग्राफ बोला जाए ए वर्सेस बी, ये ग्राफ A has to be on the y-axis, B has to be on the x-axis, and area under that graph. For example, I tell you एक बॉडी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, उसकी वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज कर रही है विद टाइम, ऐसे स्ट्रेट लाइन के अलावा, और यहां से 0 टाइम था यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम हो गया है 10 सेकेंड्स, और इसकी वेलोसिटी हो गई है 100 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बोलूं फाइंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये जो एरिया है ये एरिया फाइंड करो, एंड व्हाट विल इट रिप्रेजेंट, इस एरिया का मीनिंग क्या होगा। तो ऑलवेज यस, if it is A versus B, so it will always be A into B will be the area under the graph. So tell me velocity versus time में velocity into time क्या आएगा? Simple. So straight line. Now let's see. तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो आप ट्राइंगल बना के हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो ये 10 सेकेंड्स है, तो ये 10 सेकेंड्स है, तो ये हो गया हाफ इंटू 10 इंटू व्हाट इज दिस 100। तो आपने बोल दिया कि 500 meters is the displacement. Are you clear? Now अब अगर मैं बोलूं कि इसके बाद ऐसा ग्राफ था, इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है अगर ऐसे हुआ ग्राफ? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी हाँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन है, एंड इट इज लीनियर स्ट्रेट, यानी कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। हियर acceleration is 0, here acceleration is negative. सुनिएगा, अच्छा अब सुनिएगा, अब अगर मैं ये एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लूं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितना हुआ। अब अगर मैं इधर चला जाऊं ऐसे, अब बताइए ये क्या है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन? नो, एक्चुअल में ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर कोई, आपने कार का एक्सेलेरेटर प्रेस किया और आप अपने घर से डीपीएस जा रहे हैं, अब जब आप डीपीएस से अपने घर आ रहे हैं और फिर आपने कार का एक्सेलेरेटर प्रेस किया, तो यू कॉल दैट एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन और यू कॉल इट डेसेलरेशन? प्लीज टेल मी। एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यस, सो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट। और अगर अब मैं ऐसे कांस्टेंट बोलूं तो इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये जो एरिया आएगा, ये एरिया, ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, कोई बता सकता है? नेगेटिव। हाँ, तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस एरिया माइनस दिस एरिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, अगर डिस्टेंस चाहिए तो आप इनकी मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यू विल सबट्रैक्ट देम, यू नो ऑल दीस थिंग्स। गुड। नाउ एक चीज मैं आपको बताता हूं जनरल, कि अब उसमें एक चीज होती है, ध्यान से देखिए, अब हम काइनेमेटिक्स में जा रहे हैं और डिफरेंशिएशन ही सीखेंगे, और मे बी यू माइट हैव लर्न्ड ऑल दीज थिंग्स अर्लियर, बट थोड़ा सा क्लैरिटी और कर लेता है कि अगर कभी भी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए वर्सेस बी ग्राफ है तो ए होगा वाई एक्सिस पे, बी होगा एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट थिंग, ए वर्सेस बी ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व, कोई भी कर्व कैसे भी हो, एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट व्हाट? ए इंटू बी, जो भी क्वांटिटी सिग्निफाई कर रहा है वो।
So if it is a speed time graph तो क्या represent करेगा ये? Distance. If it is a acceleration time graph तो क्या represent करेगा? Velocity. सोचिए. Change in velocity. Yes. Change in कुणाल ने बोला क्या? Very good, lovely. Change in velocity. Because you know v minus u is equal to at. Now acceleration into time is not velocity. Acceleration into time is change in velocity. अलर्ट रही. नाउ एक और चीज सीखिए. अब इस कोई भी जनरल ग्राफ हो, ये y है और ये x है, इन जनरल समझ लेते हैं. तो एरिया अंडर द ग्राफ, पहली पॉइंट लिख लीजिए, एरिया अंडर द ग्राफ विल रिप्रेजेंट x इंटू वाई. जो भी क्वांटिटी होती है दैट विल बी एरिया अंडर द ग्राफ. एंड एक और चीज सीखिए. सेकेंड पॉइंट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट. वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? Rate of change of y with respect to x. So now if I tell you this is velocity and this is time. Now please tell me ये point 1 है, ये point 2 है, ये point 3 है, ये point 4. Please tell me 1 से 2 तक क्या हुआ है? एक्सेलरेशन है ये ना. 1 से 2 तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, एक्सेलरेशन. 2 पे वेलोसिटी कितनी है? कांस्टेंट है. समझ लीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड. टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट रिप्रेजेंट्स dy by dx. यस और नो? सो व्हाट इज dv by dt? एक्सेलरेशन. dv by dt is acceleration. तो जहां भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा वो आपको एक्सेलरेशन बता देगा. नाउ प्लीज टेल मी, यहाँ पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव. तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. एक और चीज बताइए. मयंक एक मिनट रुकिए बस. इसके लिए स्लोप कैसा है? पॉजिटिव. Am I right? इसके लिए भी स्लोप पॉजिटिव है, ये भी एक्सेलरेशन है. इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये कैसी एक्सेलरेशन है? वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये एवरेज एक्सेलरेशन इन दैट पीरियड. सर इन अ टाइम इंटरवल. अगर ऐसे ही गई हो बॉडी तो उसमें तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम होगी. यस और नो? तो अब मैं पूछ रहा हूं कि उसे भूल जाइए. इससे मैं बोल रहा हूं इस एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन से क्या फर्क पड़ा? ये कैसे, इनका डिफरेंस? ये एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, अगर ये रूट पे गई. और ये कैसी एक्सेलरेशन है? और ये कैसी एक्सेलरेशन है? समझिएगा. अब एक्सेलरेशन 3 तरह की हो सकती है. तीनों में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम. ये तो समझ रहे हैं आप? ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इस केस में एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्ट्रेट लाइन आएगी दूसरे वाले केस में. इसमें नहीं कुछ भी बोल रहे हो. ये देखिएगा, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज रिमेनिंग कांस्टेंट. ये आएगी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट. लेकिन इस केस एक्सेलरेशन टाइम करेंगे तो कांस्टेंट लाइन इन्हें आप सही से बनाओगे तो सर. अब सुनो तो. अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों के लिए एक्सेलरेशन इज वेरिएबल. एम आई राइट? मतलब इज द स्लोप चेंजिंग? सी व्हाट विल स्लोप ऑफ अ टेंजेंट रिप्रेजेंट? ये सेकंड पॉइंट है, इसको लिख लीजिए. स्लोप रिप्रेजेंट्स dy by dx. So tell me, what will slope in this graph represent? dv by dt, which is acceleration. Now acceleration, देखिएगा ध्यान से, इस केस में एक्सेलरेशन. सर वहां पे ऊपर डी एक्सेलरेशन. अच्छा, अब यहां बताइए, एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 2. 1 2, एक पॉइंट है 3, एक पॉइंट है 4, और एक पॉइंट है 5, और एक पॉइंट है 6. प्लीज टेल मी, एक्सेलरेशन 3 और 4 पे सेम या डिफरेंट? सेम. एक्सेलरेशन 1 और 2 पे सेम या डिफरेंट? डिफरेंट. कहां पे ज्यादा है? सर 1 पे ज्यादा है. 1 पे ज्यादा है. देखिए, सोचना पड़ेगा.
एक्सेलरेशन 1 पे ज्यादा है या 2 पे ज्यादा है? क्विक 1 पे ज्यादा है, 1 पे पक्का। ध्रुव आ रहा है समझ में? ज्यादा इसलिए यस स्लोप ज्यादा है। और 5 पे ज्यादा है या 6 पे ज्यादा है? 6 पे ज्यादा है। यहाँ उस 6 पे टाइम ज्यादा। सर हाँ सर वो डीएक्सेलरेट कर रहा है उस पीरियड में ना सर। नहीं, तीनों एक्सेलरेट कर रहा है, यही तो ब्यूटी है। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी, तीनों में इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी विद टाइम। समझिए, इन तीनों केसेस में, तीनों पार्ट्स पे ग्राफ की एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तीनों में। बट तीनों में एक फर्क है, वो मैं चमकाना चाह रहा हूं, उसे समझिए। यहां पे एक्सेलरेशन, बीच वाली पाथ पे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये समझ में आया? सेकेंड वाली पाथ पे देखिए, एक्सेलरेशन 5 पे ज्यादा है या 6 पे ज्यादा है? 6 पे। सो नाउ प्लीज टेल मी, एक्सेलरेशन को क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है इस पाथ पे? एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? और यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज। तो अब मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं जो ग्राफ देख के आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिएगा, अगर एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 10 थी, देखिएगा, और यहाँ 20 थी सपोज, लेकिन एक केस में, मतलब वही टाइम इंटरवल 1 आवर मान लीजिए या 1 मिनट मान लीजिए, ये दोनों के केस में सेम है। प्लेसमेंट ज्यादा होगी फर्स्ट वाले केस। हाँ वही बस ये कि अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी स्टार्ट हुई विद 10 मीटर पर सेकेंड और विथ वेरी हाई एक्सेलरेशन, और फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज होती चली गई, एक्सेलरेशन डिक्रीज होती चली गई टिल फाइनली इट बिकेम 20। एक दूसरे केस में एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट टिल इट फाइनल वेलोसिटी बिकेम कांस्टेंट 20। एंड तीसरे केस में एक्सेलरेशन धीरे धीरे इंक्रीज हुई एंड फाइनली इट बिकेम 20 वेलोसिटी। नाउ तीनों केसेस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस केस में होगा? सबसे ऊपर वाले में, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ इज मैक्सिमम फॉर द अपर वन, उसके लिए ये है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये क्लियर हुआ? यस सर। अब आगे, अब ऐसे ही तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये सब मैंने पहले आपको इसलिए स्किप कराया था कि पहले कैलकुलस समझ में आ जाए तो थोड़ा बहुत इजी पड़ेगा। नाउ यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। अच्छा बताइए, टू से अब मैं बताऊंगा नहीं, अब मैं जस्ट पूछूंगा, लेट मी सी हु विल बी फास्ट। 2 से 3 तक एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल? वेरिएबल। Is it increasing or decreasing? Acceleration. सोच के बोलिए। Acceleration is increasing. Increasing in the opposite direction. Yeah, it's increasing, but it's in the opposite direction. Like, सोच लीजिए। no, the velocity. Acceleration is decreasing. Yes sir। No, The acceleration. yeah, Acceleration is decreasing. zero से. अभी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव ही है वेलोसिटी। अगर आप इसके ऊपर है तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, अभी उल्टी डायरेक्शन में तो चले ही नहीं। जब इसके नीचे आ जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हुई, तब आप उल्टी डायरेक्शन की बात करेंगे। अच्छा नाउ, सो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। 3 से 4 तक सिंपल, ये समझ में आ रहा है? 3 से 4 तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। और एक्सेलरेशन? Acceleration में Acceleration also increasing. नहीं, acceleration की जरूरत नहीं है, increase नहीं हो रही है। 2 से 3 तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? Decrease हो रही है. Am I right? Yes sir। 5 से 6 तक एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। इन तीनों केसेस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। ऑल थ्री। Yes sir। और एक्सेलरेशन किस में डिक्रीज हो रही है? सर टॉप वन। First वाले में. First वाला. 1 and 2 points वाला. और इसमें इंक्रीज हो रही है, और इसमें रिमेनिंग कांस्टेंट। बस Constant. ये चमक गया सबको, रब कर रहा हूं। तो एक तो हमने सीखा स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, और एक हमने सीखा एरिया अंडर द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है।